अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तुलबा? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था, एक्सरसाइज 4.3। तो उसके क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर भी हम लोगों ने HCF ही फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, आगे मैं करवा रहा था, टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो इस दफ़ा मैंने जो सारा पहले लिख लिया, यहाँ से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और इंशाल्लाह आपको और भी अच्छे तरीके से समझ लगेगी। HCF से हमने फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 को हमने डिवाइड करना है इस पे और बताना है इसका HCF क्या है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट रकम को आपने रख लेना है अंदर और इस वाली पे आपने करना है डिवाइड। अब आपने करना क्या है, इधर से भी फर्स्ट टर्म को देखना है, इधर से फर्स्ट टर्म को देखना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 हो जाए तो 9 से करेंगे। साथ हमें x³ चाहिए तो x को हम x² से करेंगे, तो 9x² से हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। पहले 9 3 उधर 27 x² से जब खाएगा x³ प्लस माइनस माइनस होगा और 9 को 2 से करेंगे तो 18x² आएगा। तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 18 और 9 जो है होते हैं 27। अगेन 3 को 9 से ज़रब करेंगे बट इस टाइम हमें x² चाहिए तो साथ हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 27 x² और प्लस माइनस माइनस 9 2 18x। ठीक है, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 15 से 3 गए तो बचेंगे 18 से 3 गए तो बचेंगे 15 माइनस 10 वैसे। अब जो है 3x को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 5 के साथ। 5 3 15x प्लस माइनस माइनस 5 2 10। ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा 0। ये वाला जो है हमारा क्या होगा, इसका HCF होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट जो है मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो अगेन वही काम है। इसमें जो है न्यू बुक के अंदर ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, क्वेश्चंस के अंदर जो है डाउट्स हैं, कुछ इस तरीके से भी ये हो जाता है। बट अगर जो है कुछ बुक्स के ऊपर यहाँ पे जो है 23x है, ठीक है 23x, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही इसको कर रहा हूँ। इसको रखेंगे अंदर, इस पे करेंगे डिवाइड। x² है, इधर से फर्स्ट देखो x³ है तो x² को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x² से किया तो x³ प्लस माइनस माइनस 4x को x से किया तो 4x² प्लस 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 3 को x से किया तो 3x। ये प्लस का था हो गया माइनस, ये माइनस का था हो गया प्लस, ये प्लस का था हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। 9 से 4 गए तो 5x² बचेगा। इसी तरह से 23 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 20x माइनस 15 वैसे। अब जो है बच्चों x² को किससे ज़रब करेंगे हम, -5 से, क्योंकि हमें यहाँ पे -5x² चाहिए। x² तो है, कमी किसकी है, -5 की, तो -5 से कर देंगे। -5x² माइनस माइनस प्लस 5 4 20 प्लस माइनस माइनस 5 3 15। ये माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया। ये भी माइनस का प्लस का हो गया, सारे हमारे हो जाएंगे कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 0। इसका HCF हमारे पास आएगा x² माइनस 4x प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगेन सेम कहानी है। 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 को आप लोगों ने रख लेना है अंदर, इसको रख लेना है बाहर, और 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x को रख लेना है आप लोगों ने अंदर। इसको अंदर रख लेंगे, इसको बाहर रख लेंगे, दोनों तरीकों से हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे मर्जी इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स x³ है, कमी किसकी है, 2 की। 2 3 6x², इसी तरह से 3 2 6x², यहाँ पे क्यूब आना चाहिए क्योंकि ये क्यूब था। और उसके बाद जो 2 3 6x², इसी तरह से 3 2 6x और 2 3 6, प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया। ये कैंसिल आउट हो गए दोनों। 12 में से 6 गए तो 6x² बचेगा जमा 6 वैसे ही, 12 से 6 गए तो 6 यहाँ पे भी है 6, यहाँ पे भी 6 को आपने निकाल लेना है कॉमन। कॉमन निकालने के बाद बच्चों इस वाली टर्म, अब यहाँ पे देखें x² हो गया, ये x³ हो गया, ये पावर कम होगी, ये पावर ज़्यादा होगी, इसको उठाना है आपने अंदर रखना है। और अब जो है आपने x² प्लस 1 को, 6 को नज़रअंदाज करके x² प्लस 1 से आपने डिवाइड करवाना है। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, प्लस 2 भी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, 2x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x² से ज़रब करेंगे 2x³ हो जाएगा, प्लस 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 2x को 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो गया, ये कैंसिल आउट, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बचा क्या, 2x² प्लस 2। हम लोग इसको किस पे करेंगे, 2 पे। 2x² वैसे आ जाएगा, 2 1 2, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 0। HCF हमारा होगा x² प्लस 1। उसके बाद जो है इसका जो है चौथा पार्ट, इसमें स्टिल डाउट्स है, मेरे पास बुक नहीं है
बट इसके मुताबिक जैसे बुक में क्वेश्चन है तो ये सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। ट्राई किया था मैंने बट जो है बुक भी नहीं थी और कंफर्म पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे कौन सी इसकी मिस्टेक थी। बहरहाल इसके ऊपर जो है अलग से एक वीडियो डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारे पास है, हमने एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम के लिए आपने बेसिक जो बात माइंड में रखनी है वो ये है कि आप लोगों ने कॉमन को मल्टीपल कर देना है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, ठीक है। सो इसमें हम लोगों ने कॉमन भी ढूंढना है और उसके साथ साथ हम लोगों ने नॉन कॉमन भी ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2a² b। सो 2 वैसे आ गया, a² 2 टाइम है तो 2 दफ़ा लिखा, b वैसे आ गया। इसी तरह से 4 को देखें, 2 2 ज़र 4, a वैसे आ गया, b 2 दफ़ा था तो उसको 2 दफ़ा ही हमने लिख लिया। 6 को हम 2 3 ज़र 6 कर सकते हैं, a b वैसे आ गया। अब इसमें से कॉमन फैक्टर देखने कौन से, एक 2 है, एक ये a है, एक b है, 2ab। इस तरह से नॉन कॉमन फैक्टर देख लो तो एक 2 नज़र आ रहा है, फिर 3 नज़र आ रहा है, एक ये a और एक b। सो कॉमन फैक्टर लिखे 2ab, नॉन कॉमन लिखे 2 3 ज़र 6ab। इनको ज़रब कर दो, 6 2 12, a से ज़रब खाएगा a² और b से ज़रब खाएगा तो b² हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन के अंदर अगेन सेम कहानी है, इसको ले लें तो कॉमन शॉमन देखें क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, सो यहाँ पे बचेगा x+1। इस वाले को अब ले लें, इसमें x² कॉमन आ रहा है तो लिख लें। कॉमन फैक्टर क्या है, x+1 इधर भी है, प्लस x इधर भी है और एक x इधर भी है। नॉन कॉमन क्या आया, x। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीपल नॉन कॉमन। कॉमन था x+1, नॉन कॉमन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² और x+1 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो a² -4a + 4 है। अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे, पेयर इसके बनेंगे -2 और -2। कॉमन लेंगे हम लोग, a कॉमन आ गया तो बचेगा a -2, यहाँ से -2 को कॉमन निकालोगे तो बचेगा a-2 यहाँ पे भी इसको लेंगे कॉमन, बचेगा a-2। यहाँ से देखें तो a कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से देखें कॉमन फैक्टर कौन से जो दोनों तरफ हैं, एक ये वाला और ये वाला। नॉन कॉमन क्या है, एक a और ये a-1। सो a-2 से ज़रब खाएगा तो a-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7a वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, x की पावर 4 -16 है तो x की पावर 4 -16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 4 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2। ये तो फॉर्मूला बन गया a² - b²। एक दफ़ा लिखा प्लस में, एक दफ़ा लिखा माइनस में। इस वाले में देखें तो x³ - 4x, तो क्या कॉमन आ रहा है x, तो x -4। सो कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीपल करना है। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे हम देखें, सो कॉमन आ रहा है x -4 इधर भी, x -4 इधर भी। नॉन कॉमन क्या बचा, एक ये x और एक x² + 4। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा x² - 16 x 7 वैसे आ जाएगा। तो ये होगा हमारा एलसीएम, ठीक है। यहाँ से नज़र ही नहीं आया तो चलो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉमन फैक्टर x² -4 है, नॉन कॉमन देखें तो x² + 4 और 4 है। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो x² - 16 और x 7 वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन जो है 16 - 4x² का फार्मूला बनाएंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। x² + x -6 के दो पेयर बनाएंगे, 3 2 ज़र 6, कॉमन शॉमन लिया तो x + 3। 4 - x² को करेंगे, सो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 2 होगा और x² को x² लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सारे नॉन कॉमन है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हुआ। अगले क्वेश्चन में जो है हमारे पास फॉर्मूला एक यूज़ होगा, ठीक है, px और qx मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होना है। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ये वाला, कि दो पोलिनोमियल में उसमें एक का एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है। अगर एक पोलिनोमियल इतना हो तो दूसरे पोलिनोमियल को हम लोगों ने फाइंड करना है। सो फर्स्ट एचसीएफ लिख लें y - 7, एलसीएम लिख लें y³ - 10y² + 11y + 17। एक px जो है हमारे पास तीसरी टर्म, वो लिख लें y² - 5y - 14। qx करना है मालूम। सो फॉर्मूला आपके पास है px ज़रब qx, एलसीएम ज़रब एचसीएफ। qx मालूम करना, ये इधर मल्टी और इधर जाके डिवाइड। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। एलसीएम की जगह पे एलसीएम की वैल्यू यहाँ से देख के, ठीक है, ये वाली, और एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ की वैल्यू ये वाली, px की जगह px। अब ये सॉल्व और किसी तरीके से नहीं हो सकता, बट अगर हम इन दोनों को देखें तो इनको डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। सो इस वाले रकम को रखा हमने अंदर, इस पे किया हमने डिवाइड। सो y² इधर ये y³ है तो हमें क्या चाहिए था, y से, तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये y³ हो जाएगा, -5y हो जाएगा, -14y हो जाएगा। प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गए। सो 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, 14 और 11 होते हैं 25 + 70 वैसे आ गया। सो तो अब हम देखें y² यहाँ पे भी, y² यहाँ पे भी, कमी किसकी है, -5 की, तो -5 से हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो हमारे पास आएगा -5y² प्लस माइनस माइनस प्लस 5 5 = 25y, माइनस माइनस प्लस 14 को 5 से ज़रब करेंगे तो 17 आएगा।
सो सारे कैंसिल आउट होके बचेगा 0। अब 0 बचने के बाद जो है आंसर इसका क्या है y-5 और ये क्या था y-7। इस सारे की जगह पे हम लोगों ने लगाना है y-5 और y-7 जैसे था वैसे आ गया। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, y को y से किया तो y स्केयर, 7 और 5 को जमा करके लिखो 12y और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35y। अब अलग से दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, वही सेम टू सेम कहानी है। HCF हमें दिया हुआ है, एक हमें LCM दिया हुआ है, एक PX दिया हुआ है, QX करना है मालूम। डाटा बना लें सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो उसमें हमने लगाया था। QX मालूम करना है, PX इधर मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ जो है कट शट करना है। कैसे करेंगे, 4 1s are 4, 4 9s are 36। एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कट जाएगा हमारे पास। सो बचेगा क्या, एक्स क्यूब और उसके बाद जो है एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब वैसे आ गया, एक्स माइनस ए वैसे आ गया। एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। सो एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कट गया, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट गया। सो ये बाकी जो बचा हमारे पास क्यू एक्स का आंसर होगा। आखिरी सवाल बचा है हमारे पास जिसमें हमें जो है उसने HCF और LCM दिया हुआ है। कह रहा है जी प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो, मतलब कि PX और QX मालूम करो। HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाएंगे, PX मल्टीपल QX LCM ज़रब HCF। LCM की रकम लिखी जो हमारे पास x प्लस ए है, HCF की रकम लिखी जो हमारे पास ये वाली सारी है, ठीक है। सो यहाँ से एक स्टेप और करेंगे, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब देखो ये एक्स प्लस ए है, ये एक्स प्लस ए है, ये एक्स प्लस ए है, तो एक्स प्लस ए कितने 1 2 3 इसकी पावर हो जाएगी 3, 12 एक्स स्केयर वैसे आ गया, एक्स माइनस ए जैसे था वैसे आ गया। सो ये थी हमारी जो है एक्सरसाइज 4.3। सो ये मैंने पहले लिख ली ताकि जो है कम टाइम में जो है आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर करवा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।